students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you chapter 6 of Vistas, which is on the face of it. Alright, I have covered more than half of the chapter. Today let's begin from page number 64. Alright, I completed up to first paragraph of page number 64. Alright, when Daddy said that there are some people I hate, so Mr. Lamb replied to Daddy that would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. Means if you hate people, if you bear negative attitude, that may burn you from inside. Remember that acid has only burnt your face, but your thinking may burn you from inside. Alright? So this way he was advising him. Only, Daddy said, Mr. Lamb, like a bomb only blew up my leg. There is worse thing can happen. जैसे कि बॉम्ब ने केवल मेरी टांग को उड़ाया है, ठीक है, मेरे पैर को खत्म किया है, लेकिन मेरे स्पिरिट और मेरे पैशन को खत्म नहीं किया है. आई बियर पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, आई लिव माई लाइफ फुली, मैं एंजॉय करता हूँ मेरी लाइफ को. देयर इज वर्स्ट थिंग कैन हैपन, यानी उससे भी चीजें बेकार चीजें हो सकती हैं. यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड इफ यू बियर नेगेटिव एटीट्यूड, सेड मिस्टर लैम टू डैडी. यानी मिस्टर लैम ने डैडी से कहा था कि एसिड ने तो सिर्फ और सिर्फ आपके फेस को जलाया है, ठीक है, बट इफ यू थिंक नेगेटिवली, तो आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग एंड यू आर सेइंग दैट देयर आर पीपल हुम आई हेट, कि कुछ लोग हैं जिनसे मुझे नफरत है, इस तरह का आपका जो एटीट्यूड है ना, वो आपको अंदर से क्या करके रख देगा, जला करके रख देगा. ठीक है, सो ट्राई टू अडॉप्ट पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट टूवर्ड्स लाइफ. डैडी, आफ्टर आई हैड कम बैक होम, वन पर्सन सैट, यानी जैसे ही मैं आया था ना, तो एक व्यक्ति ने कहा था, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, यानी डैडी के लिए अच्छी बात होगी अगर वो घर में अंदर ही रहे. ठीक है, स्टॉपिंग इन देयर यानी कहीं भी अंदर रहे. इन द हॉस्पिटल में रहे. ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, यानी उसके लिए बेटर होगा कि अपने जैसे लोगों के बीच में रहे. वो कौन? डैडी. ठीक है, शी थिंक्स, यानी द पर्सन हु वाज सेइंग about whom Daddy is saying, she thinks blind people only ought to be with other blind people. और उसको ये लगता है कि blind people को है ना, blind people के साथ ही रहना चाहिए. ठीक है, and idiot boys with idiot boys, और idiot boys को idiot boys के साथ रहना चाहिए. Fine. Mr. Lamb क्या कहता देखियो, and people with no legs altogether. तो आपका कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के लेग्स नहीं है उनको बिना लेग वालों के साथ रहना चाहिए, यानी लंगड़े लोगों को लंगड़े लोगों के साथ रहना चाहिए. आपका यही मतलब है ना? said Mr. Lamb. That's right. Mr. Lamb, what kind of a world would that be? जब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, अगर वो डेफ हैं तो डेफ के साथ रहें, या ब्लाइंड हैं तो ब्लाइंड के साथ रहें, इडियट हैं तो इडियट के साथ रहें, या जिनकी टांग कटी हुई है तो वो बिना टांग वालों के साथ रहें, तो what kind of world would it be? तो ये दुनिया ना किस तरह की दुनिया होगी फिर? Daddy, at least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. At least there would be nobody. कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं होगा जो आपकी ओर घूर घूर करके देखे, because you weren't like them. ठीक है, Mr. Lamb, so you think you are just the same as all the other people with burnt faces. तो आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि और लोगों के चेहरे जले हुए हैं. आपको ये लगता है क्या? यानी कुल मिलाकर के मिस्टर लैम्ब ये कहना चाहता है कि लोगों की थिंकिंग तो डिफरेंट होती है ना, लोगों का वे ऑफ लिविंग लाइफ डिफरेंट होता है. ठीक है, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, यानी आपको ये लगता है कि जैसा मैं दिखता हूं और जितने भी जले हुए लोग हैं तो वो सारे के सारे सेम है क्या? एवरीथिंग इज डिफरेंट. मिस्टर लैम्ब ये कह रहा है हर चीज कैसी है? डिफरेंट है. एवरीथिंग इज द सेम, और फिर भी एवरीथिंग सेम भी है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ, लेकिन अपने आप में चीजें डिफरेंट भी हैं. ठीक है, भले ही अगर लोग सेम है दिखने में, लेकिन उनकी थिंकिंग कैसी है? डिफरेंट है. ठीक है, अगर बर्न फेसेस की बात कर रहे हैं ना, तो बर्न फेसेस में भी लोगों का वे ऑफ लिविंग लाइफ डिफरेंट होता है. मिस्टर लैम्ब बस यही कहना चाहता है. डैडी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? तुमको ये सब कैसे पता? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, क्या करके?
वॉचिंग करके, लिसनिंग करके और थिंकिंग करके। डैडी आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे इस तरह का प्लेस ना अच्छा लगता है। अ गार्डन आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स, मुझे एक ऐसा घर पसंद है जिसमें कर्टेन नहीं हो, ठीक है, विदाउट कर्टेन वाला। द गेट इज ऑलवेज ओपन। डैडी बट दिस इज नॉट माइन, लेकिन ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट। मिस्टर लैम ये कह रहा है हर चीज आपकी हो सकती है, हर चीज आपकी हो सकती है, ठीक है, अगर आप चाहो तो। जो मेरी है वो आपकी हो सकती है। इफ यू वॉन्ट व्हाट इज माइन इज एनीबडीज, जो चीजें मेरी है ना वो किसी और की भी हो सकती हैं। सो आई कुड कम हियर अगेन, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर फिर से आ सकता हूँ। इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर सर्टेनली, यानी व्हेन डैडी आस्क्ड दैट आई कैन कम हियर अगेन इवन इफ यू आर आउटसाइड, सो मिस्टर लैम रिप्लाइड दैट सर्टेनली यू कैन कम हियर, देयर इज नो इशू, देयर इज नो प्रॉब्लम। You might find others here. You might find other people here. Because you know, Mr. Lamb is a social fellow. He lacks the company of the people. Of course, oh, Daddy said, oh, well, that need not stop you. If you find some people sitting here, that need not stop you. यानी अगर आप को यहाँ पर कुछ और लोग बैठे हुए मिल जाते हैं तो आपको बोदर होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। यू नीडंट माइंड, आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है। इट वुड स्टॉप दैम, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे वो लोग रुक जाएंगे। दे वुड माइंड मी, ठीक है, डैडी कह रहा है। व्हेन दे सॉ मी हियर, जैसे ही वो मुझे देखेंगे ना तो वो माइंड करेंगे। दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे और क्या हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे, जैसा कि लोगों का एटीट्यूड है फिजिकली इम्पेयर्ड और डिसेबल्ड पीपल की तरफ। देखिए मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं, दे माइट नॉट, हो सकता है कि वो फेस बनाएं, स्टेयर करें या आपसे डरें, और हो भी नहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, जितना रिस्क उनको लेना है ना उतना ही रिस्क आपको भी लेना है। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बात ये है। डैडी नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप मुझे अपना फ्रेंड बनाएं, ठीक है, और आपको अपने दूसरे फ्रेंड्स को क्या करना पड़े, खोना पड़ जाए। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट, अगर वो चाहे ना तो मेरे साथ में कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता है। सी ऑन द वन हैंड द बॉय इज सेइंग राइट थिंग, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि आप भी प्रैक्टिकली और फिजिबली सोच के देखिए कि जब भी आप किसी भी फिजिकली इंपेयर्ड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, जब भी व्हेनेवर यू आर विद समबडी हु इज डिसेबल्ड और हु इज इम्पेयर्ड, तो आप भी कहीं ना कहीं एलिनेशन की फीलिंग लेकर के तो कहीं ना कहीं कटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को इग्नोर करना चाहते हैं। वेदर इट इज इंटरेक्शन और सम अदर कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, ठीक है, चाहे भले आप सीट शेयर कर रहे हैं किसी के साथ में या कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह की फीलिंग्स ले आते हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति को हर्ट होता है। इसीलिए डैडी ये सारी बातें कर रहा है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, लिटरेचर रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड, लिटरेचर क्या करता है, वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें है ना वर्ल्ड में, इंडिया में, आपकी सोसाइटी में हर जगह देखी जा सकती हैं। प्ले इज नॉट मियर अ प्ले, ये प्ले नहीं है, ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है जैसा समाज में होता है। मिस्टर लैम आई एम नॉट मूव्ड, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो लोग चले जाएंगे अगर वो हो सकता है तो उनके लिए, लेकिन मैं तो गया ही नहीं हूं आपसे बच के। मिस्टर लैम देख नो, आप तो नहीं गए हैं। फिर लैम क्या कहता है, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, जब भी मैं नीचे गली में जाता हूँ ना तो बच्चे क्या कहते हैं पता है मुझे, लैमी लैम, लंगड़ा लैम आ गया देखो। द किड्स आउट लैमी लैम बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन वो फिर भी गार्डन में आते हैं। इनटू माय हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, ये गेम बन चुका है, यानी मैं जैसे ही गली में जाता हूँ तो वो चिढ़ाते हैं मुझे, लैमी लैम, लंगड़ा लैम आ गया देखो, ठीक है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, और वो मुझसे डरते नहीं है। वाई शुड दे बी, और उन्हें डरना भी क्यों चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट। जब मुझे उनसे डर नहीं लगता तो उन्हें मेरे से डर क्यों लगना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से है। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपसे डरते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है डैडी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या आपकी जो टांग है ना
वॉर में चली गई थी क्या, यानी युद्ध के दौरान उड़ गई थी क्या? सर्टेनली। हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? अच्छा, तो ये बताइए कि आप किस तरीके से लैडर पर चढ़ते हैं और उन क्रैब एप्पल्स को किस तरीके से नीचे लाते हैं। तो ये सारी चीजें पूछ रहा था कि आप लैडर पर कैसे चढ़ते हैं। लैडर तो मैं बताया था, लैडर क्या होता है? लैडर सीढ़ी होती है। क्या होती है? सीढ़ी। ठीक है। ओह, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्नड टू डू। बहुत सारी चीजें जो मैंने सीख ली हैं। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास इन सब के लिए बहुत सारा टाइम है। ईयर्स, वर्षों तक मैंने सीखा है। आई टेक इट स्टडी, और मैंने इन चीजों को स्थिर तरीके से सीखा है। स्टडी स्टडी। ठीक है। डायरी, इफ यू फेल डाउन एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन। मान लो कि आप ये सब कर रहे हैं और आप जो है अकेले हैं। अकेले आप लैडर पे से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है। और आपकी गर्दन टूट जाती है, आपको कोई और प्रॉब्लम, आप मर जाते हैं, तो आपके पास तो कोई नहीं होगा, आप तो अकेले रहेंगे। तो मिस्टर लैम सिंपली कह रहा है कि हो सकता है। तो डैडी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, लेकिन आपने पहले कहा था बिगिनिंग में कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम ने यही कहा कि इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट माई मदर वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ ना हमेशा ये जानना चाहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स, आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। यानी घर से लेकर के और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 miles की है। कितने की है? 3 miles की है। और वो ये भी कह रहा है कि मैं ना 14 ईयर्स का हूँ। कितने का हूँ? 14 ईयर्स का हूँ। फिर भी मेरे पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि मैं कहां पर हूं, मैं घर पे क्यों नहीं और मैं बाहर क्या कर रहा हूं। ठीक है। पीपल वरी, हाँ, लोग चिंता तो करते ही हैं। अरे पीपल फर्स्ट, एफिडोलेस फर्स्ट, क्या करते हैं लोग? बखेड़ा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बखेड़ा बना लेते हैं। फर्स्ट का मतलब बखेड़ा बना लेते हैं। ठीक है। गो बैक एंड टेल देम, चले जाओ बता दो। इट्स 3 miles, अरे 3 miles की दूरी पर है। इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, आपके दोनों पैर हैं अच्छे से, जाओ चले जाओ। डैडी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, अगर एक बार मैं घर चला गया ना तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। वंस यू गेट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, एक बार आप खुद चले गए ना घर पर तो आप खुद ही वापस नहीं आओगे, जहां तक मेरा मानना है। मिस्टर लैम कह रहे हैं साहब साहब। डैडी, यू डोंट नो व्हाट आई वुड डू, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। नो ओनली यू नो व्हाट, आपको ही पता है कि आप क्या कर सकते हैं। डैडी, इफ आई चोज, इफ यू चोज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, नहीं पता बेटा मुझे हर चीज के बारे में कि आप क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ आप ही जानो कि आप क्या कर सकते हैं। दे टेल मी, हियर दे रेफर टू द पेरेंट्स ऑफ डैडी, डैडी के पेरेंट्स को रेफर कर रहा हूं, मुझे बताते हैं। डू यू हैव टू एग्री, तो क्या आपको सहमत होना पड़ता है उनसे। आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, मैं कुछ ऐसी चीजें चाहता हूँ नो वन एल्स हैज गॉट, ठीक है, और एवर विल हैव समथिंग जस्ट माइन, बिल्कुल मेरी अपनी अनोखी चीजें चाहता हूँ। लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, यू कुड फाइंड आउट, तो आप ही फाइंड आउट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हाउ, कैसे? वही वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, इन चीजों का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। देखिए मिस्टर लैम बार बार कह रहा है वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग। वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। यानी ये सब करके आप भी अपने लिए चीजें जुटा सकते हो, ठीक है। जो आप चाहते हैं ना वो आप अच्छे से आराम से कर सकते हो। सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई हैव टू सी टू द बीच, मुझे किसको देखना होगा? मुझे मेरे बीच को देखना होगा, ठीक है। बीज तो बता ही दे, पहले मैंने मिस्टर लैम के गार्डन में कौन है? बीज है, ठीक है।
दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू। डायरी कह रहा है कि अच्छा वो लोग जिन लोगों की आप बात कर रहे थे कि वो लोग गार्डन में आते हैं, तो जब भी वो लोग गार्डन में आते हैं डू दे टॉक टू यू। आस्क यू थिंग्स, क्या आपसे वो चीजों के बारे में पूछते हैं। तो मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं, सम डू सम डोंट। कुछ लोग पूछते हैं, बात करते हैं, कुछ नहीं करते। आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न, आई डोंट बिलीव इन दैम। डैडी फिर से कह रहा है लेकिन मैं ना ऐसे लोगों में बिलीव नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आता होगा, आप यहाँ पर अकेले हो और बिल्कुल मिजरेबल हो। ठीक है, एंड नो वन वुड नो इफ यू आर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। यानी किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि आप जीवित हैं या मर गए हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो कोई भी केयर नहीं करेगा आपकी। मिस्टर लैम, यू थिंक व्हाट यू प्लीज। यानी आप सोच सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। डैडी, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। अच्छा चलो नाम बताओ उनके, क्या नाम है उनके। व्हाट आर नेम्स। टॉम, डिक, हैरी। क्या नाम बताए, टॉम, डिक और हैरी। ठीक है, दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ द पीपल हु used to come to see Mr. Lamb। ठीक है, when Derry was asking at that time Mr. Lamb told him, तभी उसने उन्हें बताया था। ठीक है, गेटिंग अप। अब क्या होता है, इतना कन्वर्सेशन हो जाने के बाद में मिस्टर लैम तो पहले से कह रहा था कि मुझे मेरे बीच की देखभाल करनी होगी, तो वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, आई एम ऑफ डाउन, नीचे जाना है, टू द बीच, बीच के पास जाना है। आई थिंक यू आर डेफ्ट, क्रेजी। मुझे लगता है कि आप भी है ना डेफ्ट हैं, एक तरीके से क्रेजी है। दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। हाँ, ये भी अच्छा एक्सक्यूज है किसी पे ब्लेम लगाने का। बहुत बढ़िया बात है बेटा, सेड मिस्टर लैम। व्हाट फॉर, किस लिए। यू डोंट टॉक सेंस, आपकी बात में ना कोई मतलब नहीं है। गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। यानी आप ये कह करके कि मैं डेफ्ट हूं, मैं क्रेजी हूं, आप फिर से वापस नहीं आओगे। मिस्टर लैम सिंपली यही कह रहा है। एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, और आपके लिए ये भी एक्सक्यूज है कि मेरा फेस बर्न है। एंड दैट इज अदर पीपल्स एक्सक्यूज, ये दूसरे लोगों का एक्सक्यूज है आपके पास नहीं बैठने का। डैडी क्या कहता है, यू आर लाइक द अदर्स, आप भी दूसरों की तरह हैं। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप भी वैसी चीजें कहना चाहते हैं। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर आपको मेरे फेस को लेकर कोई अफसोस नहीं है। यू आर फ्राइटन्ड ऑफ इट, तो इसका मतलब आप भी क्या हो रखे हैं, इससे डरे हुए हैं। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटन्ड, और हाँ अगर आप डरे हुए नहीं है ना, एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटन्ड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तो आपको ये लगता है कि मैं इतना अगली हूं जितना कि कोई डेविल। डेविल होता है राक्षस, जाइंट। ठीक है, शाउट्स। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं देता। ही हैज गॉन टू हिज बीच, वो कहां पहुंच गया, अपने बीच के पास पहुंच गया। ठीक है, अपने मधुमक्खियों के पास पहुंच गए हैं। डैडी क्वाइटली, यू डोंट, आई लाइक इट हियर, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। फिर से थोड़ा पॉज लेता है। डैडी गेट्स अप एंड शाउट, चिल्लाने लगता है। आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यानी दोनों सेपरेट हो गए, दूर दूर हो गए। तो डैडी चिल्ला करके कह रहा है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट इट इन लैग, मेरी लेग टिनकी नहीं है, मेरे दोनों टांगे प्रॉपर हैं। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। डैडी रन्स ऑफ, डैडी भागता है, अपने घर के लिए चला जाता है। साइलेंस आ जाती है। ठीक है, द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और फिर से जो है बगीचे के अंदर पत्तियों के सरसराहट की आवाज आने लगती है। ठीक है, अब देखिए मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, देयर माय डियर्स दैट्स यू सीन टू। अपने आप से बातें कर रहा है मिस्टर लैम, क्योंकि डैडी तो अपने घर पर चला गया है। ठीक है, दैट्स यू सीन टू, यू नो वेल, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू, लेकिन कभी भी आते नहीं है। दो, नॉट देम, नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइज फेड, यानी गार्डन में जो नॉइज हो रही थी ना, जो आवाज आ रही थी ना, वो कैसी पड़ जाती है, फेड हो जाती है। सीन 2, ये था आपका सीन 1। ठीक है, नाउ सीन 2 बिगिंस। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। देयर आर 3 सीन्स इन द प्ले। सीन 1 कहां पर होता है, मिस्टर लैम्स गार्डन। ठीक है, अब देखिए सीन 2 ये कहां पे होगा, ये होगा डेयरी होम।
वहां पर डैडी का होम। ठीक है, फिर सीन 3 जो मैं अभी आपको बताऊंगा। मदर, एक और कैरेक्टर आ गया। अब तक हम सिर्फ कितने देख रहे थे? एक तो मिस्टर लैम, ठीक है, दूसरा डैडी, ठीक है, अब तीसरा कौन आ गया? डैडी मदर। कौन आ गई? डैडी की मदर आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखना है कैरेक्टर का। यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तो आपको ये लगता है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं। यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, आपको ये लगता है कि मैंने चीजों के बारे में सुना नहीं है। देखिए, मिस्टर लैम को बीइंग लैमी, ठीक है, बीइंग लैम, लंगड़ा होने की वजह से डैडी की मदर भी जो है बिलीव नहीं करती थी कि मिस्टर लैम